राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रगल लाइफ। कैसे आप सब? होप करते हो आप सभी अच्छे होंगे। दिन की शुरुआत हो चुकी थी 3:30 बजे। मौसम भी आपको दिखाया था, बिल्कुल अंधेरा हो रहा था। थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद योगा किया, अपने आप को, बॉडी को थोड़ा सा एनर्जी दिया। एनर्जी देने के बाद खुद से वादा किया कि मैं आपकी पूरे डे अच्छे से केयर करूँगी, आपको रिलैक्स रखूँगी और आप मेरा पूरा साथ दीजिएगा। इस तरीके से मैं खुद से बातें कर रही थी। इसके बाद अपना शेड्यूल मैंने बिल्कुल टोटली चेंज कर दिया है। मतलब लेट नाइट स्टडी से मैंने वेकअप मॉर्निंग स्टडी को जोड़ दिया है। पता है, मैं एक कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई करना चाहती हूँ। मेरे पास कमेंट्स है कि मेरे 2 बेबी हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, मैं कैसे अपनी सिचुएशन को टैकल करूँ। ये एक है कि मेरे पास 2 बेबी हैं, एक 3.5 का, एक 3 मंथ्स का है। मैं भी पढ़ाई स्टार्ट करूँगी अब, है ना। सबकी यही प्रॉब्लम है कि बच्चे के साथ कैसे पढ़ाई करें। पता है, सबसे ज़्यादा हमें क्या तोड़ता है? हमारी एक्सपेक्टेशन तोड़ती है। मतलब हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे को कोई रखे, मतलब तब हम पढ़ें, है ना। ऐसा नहीं है यार, ये मेरे बच्चे को 2 मिनट के लिए रख ले, मैं अपना पढ़ने के लिए टाइम निकाल लूँ। घर के काम जब करती हूँ तब ये मेरे बच्चे को तो रख लेते हैं, और पढ़ने के लिए कोई हमें टाइम दे तो हम पढ़ें। कोई दूसरा हमें टाइम देगा या टाइम हमें खुद निकालना है? ये बताइए। जिस दिन दूसरों से उम्मीद करना बंद कर दोगे ना, उस दिन सारी चीज़ें आपकी शॉर्ट आउट हो जाएंगी। स्टार्टिंग में जब मैं स्टडी करती थी तो मुझे भी यही था कि कोई मेरे बच्चे को पकड़ ले तो मेरी पढ़ाई हो। लेकिन फिर समझ में आया कि बच्चा मेरी जिम्मेदारी है, इसे मैंने अपने दम पे पैदा किया है, तो मुझे इसकी परवरिश भी खुद करनी है। हाँ, कोई ले लेता है तो ठीक है, लेकिन नहीं लेता है तो कोई माइंड में प्रेशर नहीं होगा, कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं होंगे, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगी। ये मैंने किया है ना, मुझे इसके साथ ही अपनी जर्नी को शुरू करना है। और ये सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट फील करोगे जब शिवा छोटी थी और मैं इसको गोद में लेके पढ़ाई करती थी, तो स्टार्टिंग में ये चिड़चिड़ापन बहुत होता था, लेकिन एक टाइम पे ना फील बहुत अच्छा आने लग गया। खुद में एक प्राउड फील होने लग गया कि जिस दिन मैं सफल होंगी, उस दिन जब मैं अपने ये सारे पल याद करूँगी तो मुझे अपने आप में एक प्राउड फील होगा कि हाँ, मैंने इस कदर अपने संघर्ष को जिया था, इस कदर मैंने अपने संघर्ष को पूरा किया था। तो भाई, ये जो आप फेस करते हो ना, उस टाइम पे खुद को एक रिवॉर्ड दीजिए कि मैं कर सकती हूँ, मैं अपने दम पे कर सकती हूँ। ऐसी कोई प्रॉब्लम बनी ही नहीं है आपकी लाइफ में कि आप उसे शॉर्ट आउट नहीं कर सकते हो। जो मैं बुक पढ़ रही हूँ उसमें 2 माइंड बताए थे मैंने, एक सबकॉन्शियस माइंड, एक कॉन्शियस माइंड। मतलब आप जो चीज़ बो रहे हो, तो पता है, एक बंजर खेत है, एक आपको उसमें आप क्या कर रहे हो, हल चला रहे हो, फिर पानी दे रहे हो, बीज बो रहे हो अच्छी क्वालिटी का, और टाइम से उसको खाद दे रहे हो, तो फसल कैसी होगी? आपकी अच्छी होगी। एक को आप 2 दिन देखते हो, फिर नहीं देखते, फिर 2 दिन देखते हो, फिर नहीं देखते, वो फसल को उगने में, और कभी टाइम दिया कभी नहीं दिया, हो सकता है आपका एक पेड़ उपज जाए। मतलब क्या है कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा, आप जैसे विचार रखिएगा, आप जैसा संघर्ष कीजिएगा, आपको सफलता भी वैसी ही मिलेगी। और आप अगर इस तरीके से करते हो कि चीज़ें 2 दिन देख ली, तीसरे दिन बंद कर दी, तो आपको खुद ही पता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि आपको सफलता कैसे मिलेगी। ये सबकॉन्शियस माइंड आपका कैसे रिचार्ज होता है? ये सुबह मेडिटेशन करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड स्टार्ट होता है। जब सारी चीज़ें रिलैक्स हो जाती है माइंड में, एक नींद के उठने के बाद जब आपका माइंड बिल्कुल शांत होता है, स्टेबल होता है, तब आपको अपने डिसीज़न लेने होते हैं कि आपको करना क्या है। और हमारा क्या होता है, हम जल्दी के बजाय थोड़ा लेट उठ जाते हैं, फिर दिमाग में चलता रहे किचन का वर्क, अरे ये, अरे ये, अरे ये रह गया, ये रह गया। कुछ 24 घंटे में से आप अपने लिए ऐसे 5 से 10 मिनट निकालिए जिसमें आप खुद से बातें कर सको। देखो, हमारी ज़िंदगी अभी तक नहीं बदली है। 10 साल पहले देखो तो हमारी हाउसवाइफ की लाइफ क्या थी? हम रोटियां बनाते थे, वही गोल बनाते थे, आज भी वही बना रहे हैं।
और वही हम 10 साल पहले करते थे वही। भाई दुनिया कहाँ से कहाँ बदल गई है, और हमारी ज़िंदगी है कि हम रोटियां गोल बनाने में सुबह का शाम को वही सब्जियों में नमक मिर्च मसाला बनाया जाता है। कुछ एक्स्ट्रा तो ऑर्डिनरी आप नहीं सीख रहे हो, और फिर आप कहते हो कि हमारी कोई इज्जत करे। अरे जिस काम की आपकी 10 साल पहले इज्जत नहीं थी, उस काम की आपकी इज्जत आज कौन करेगा। इज्जत होती है, आपकी रिस्पेक्ट होती है कुछ नया, कुछ अलग हटके करके दिखाने, कुछ इलॉजिकल, कुछ फाइनेंशियल, कुछ इंडिपेंडेंसी, तब आपकी वैल्यू होगी। मैं ये सारी बातें इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं ज्ञान पेल रही हूँ आपके लिए, मैं आपको आपकी औकात दिखा रही हूँ। जो मेरी औकात है वही आपकी है। आप इसको बदलने की एक बार कोशिश तो कीजिए, बहुत आगे निकल जाओगे। जो अपना पैसा होता है ना, उसकी वैल्यू आपको उस दिन पता चलेगी जिस दिन हम कमाएंगे। अभी हम अपने हस्बैंड से पैसे लेते हैं, फैमिली से लेते हैं, कभी भी हमें सुना दिया जाता है तुम करते क्या हो, पूरे दिन घर में ही पड़े रहते हो और तुम्हें करने की क्या ज़रूरत है जब तुम्हें बैठे बिठाए मिल रहा है। तो ये चीज़ें आप चेंज कीजिए ना, आप कुछ अपने से रिलेटेड लिखिए। क्या सारी जिम्मेदारी एक हस्बैंड की होती है, वाइफ की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। भाई 50-50 करके तो देखिए, अपनी फैमिली के लिए जिम्मेदारी बनाइए ना, कि मैं भी अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट करूँगी। ये सब तभी पॉसिबल होगा जब आपके ड्रीम होंगे, जब आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होगी। इस तरीके से आप अपने रूटीन को करोगे तो चीज़ें आपकी शॉर्ट आउट बहुत अच्छे से हो जाएंगी। एक पॉजिटिवनेस के लिए मैं आपको ज़रूर एडवाइस करूँगी कि आप अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट के लिए कोई ना कोई बुक्स ज़रूर पढ़िए। भाई हाउसवाइफ बहुत सारी सक्सेसफुल हो गई है, वो भी यही काम कर कर के हो गई हैं। सपोर्टर अगर कोई नहीं होता है तो सबसे बड़े सपोर्टर आप खुद हो अपनी लाइफ के। आप चेंज कर सकते हो, आप सिचुएशन को बड़ा देखते हो, सिचुएशन को एक्सप्लेन करवाने की कोशिश करें तो आप बहुत अच्छे से ब्रीफ एक्सप्लेन कर दोगे। लेकिन उसके सॉल्यूशन की बात करें तो आपका माइंड डैम है बिल्कुल। क्यों डैम है? आपको सिचुएशन छोटी करनी है और सॉल्यूशन बड़ा करना है। तो आप इस टाइम पे अपने आप को मोटिवेट रख सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। अगर आप सिचुएशन को बड़ा कर रहे हो, सॉल्यूशन आपके पास है ही नहीं, तो आप बंद कर दीजिए, फिर पढ़ना बंद ही कर दीजिए। आपको बुरा लग रहा होगा, कोई बात नहीं लगे, लेकिन सफलता तभी मिलेगी जब आपका संघर्ष बहुत अच्छा होगा। जितना अच्छा संघर्ष होगा आपकी उतनी अच्छी सफलता होगी। ये मैं कोई ज्ञान वाली बातें आपको भी नहीं, ये मैं खुद से भी करती हूँ, ये बातें मैं खुद को भी देती हूँ। यार मैं टाइम लगेगा आपकी सफलता को। अगर आप 2 बच्चों के साथ 3 बच्चों के साथ थोड़ा कम पढ़ पा रहे हो कोई बात नहीं, पर कछुए वाली रफ्तार से तो चल रहे हो, डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे। 1 साल में नहीं 2 साल में सक्सेसफुल हो गए। अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने आसपास की क्रिएटिविटी जो एनवायरनमेंट है उसको पॉजिटिव रखिए। नेगेटिव सिर्फ आपके सामने वाले बोलेंगे, लोग बोलेंगे, फैमिली मेम्बर बोलेंगे, साइड कीजिए। आप अपने लिए जियोगे ना, अपने लिए कुछ करोगे तो पॉजिटिविटी आपको खुद रखनी पड़ेगी। मैं रूटीन बताऊं तो मेरा सिर्फ टोटली कमांड मेरी जीएस पे चल रही है। मुझे जीएस अच्छे से लर्न करना है, और मैंने अभी तक जो मैथ्स के जितने भी टॉपिक किए हैं, रीजनिंग के किए हैं, हिंदी के किए हैं, तो बस मैं उनके मेरे पास यूपीएसआई की एक प्रैक्टिस सेट है। मैं उसे जो जो मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं मैं सिर्फ उन्हीं के क्वेश्चंस कर रही हूँ, ताकि मुझे ना दोबारा से मैं अगर मैथ को खोलूँ तो मुझे वो सारा नया नया नहीं लगे, मेरी वो चीज़ें क्लियर रहे। ये मेरा टारगेट है। फ़िलहाल मेरा सिर्फ जीएस चल रहा है। मैं मॉडर्न हिस्ट्री उठाती हूँ, पॉलिटी उठाती हूँ, आर्टिकल्स लर्न करती हूँ, ये सब लर्न करती हूँ। और मैं आपसे कमेंट सेशन में एक रिप्लाई ज़रूर करना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ कि आप मुझे बताइए कि मैं आपके साथ मॉर्निंग में लाइव सेशन अगर आप चाहते हैं, मैं आपके साथ मॉर्निंग में स्टडी करूँ, आपके सामने लाइव आऊँ, तो वो टाइम आप क्या रखना चाहेंगे? 4 से 6 जो भी टाइम हो, कितने घंटे आपके सामने मैं लाइव स्टडी करूँ, वो आप मुझे एडवाइस करोगे। आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।